हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैफुल निस्बा एंड वेलकम टू अर्थ स्टडी चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग करा दिए हैं, तो जिसने भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसके बाद ही आपको समझ आएंगे। ठीक है। और मैं पहले भी कहा था कि रटने से अच्छा है आप समझिए। तो पहले चैप्टर को समझिए अच्छे से, फिर आपको खुद ब खुद ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, और व्हाट वॉज इट रियली यानी सच में क्या था, वो सच में क्या था। ठीक है। तो आंसर है, पैट्रिक्स थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट कैट वॉज प्लेइंग विद द टाइनीएस्ट मैन। He was a tiniest man. He had a little wool shirt with old fashioned breeches. हाँ, इसमें एक गलती हो गई है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आर के बाद आई आएगा। ठीक है। और मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको, शॉर्ट पैंट। ठीक है। यहाँ पे राइमिंग वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर में, लेकिन इसे ब्रीचेस कहते हैं। ठीक है। तो इसका क्या ये मतलब है, हाँ, शॉर्ट पैंट, ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। विचेस मैंने बताया था चुड़ैल। तो ठीक है। तो पैट्रिक ने क्या सोचा था कि वो किसके साथ खेल रही बिल्ली। हाँ, उसने सोचा था कि वो एक डॉल के साथ खेल रही, लेकिन वो किसके साथ खेल रही थी, एक छोटे आदमी के साथ, जिसने क्या पहना था, लिटिल वूल शर्ट और पुराने ज़माने की, और ब्रेचेस और चुड़ैल जैसी उसने लंबी हैट पहनी थी। ठीक है। तो ये सब, इन सब की मीनिंग भी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग की वीडियो में बताए हैं, तो वो ज़रूर जाके देख लें। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक का विश। छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक इच्छा क्यों दी। अब क्यों दी थी, आपको याद होगा, जब लड़के ने जल्दी से बिल्ली को पकड़ लिया था अपने हाथ में, तो फिर उसने उसे बिल्ली से बचा लिया था। तो इसीलिए उसने आदमी ने कहा कि आप मुझे बिल्ली को वापस मत देना, मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा। ठीक है। तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू escape फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने बिल्ली को बचाया था। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज पैट्रिक विश। अब पैट्रिक ने क्या विश मांगी थी। हाँ, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसने यही विश मांगी थी कि तुम सारा होमवर्क करोगे, और कब तक करोगे, हाँ, सेमेस्टर के 35 डेज तक। तो पैट्रिक wanted the elf to do all his homework till the end of the semester for 35 days. Question 4 देखिए, in what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? पैट्रिक का गृह कार्य करने के लिए छोटे आदमी को कितने विषयों में सहायता की आवश्यकता थी। अब एक बात बताइए, जब हम चैप्टर पढ़े थे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि वो जो छोटा आदमी था, उसे प्रॉब्लम कहाँ पर आती थी कि उसे सब कुछ पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, तो इसीलिए उसे हेल्प चाहिए थी। उसे पता नहीं होता था। किस किस सब्जेक्ट में उसने हेल्प ली थी, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब में उसने पैट्रिक की हेल्प ली थी। द लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सो ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन दीज सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 5 देखिए, What did Patrick help him? पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की। अब आप जानते हैं कि पैट्रिक ने, बेचारे ने कितनी मदद की उसकी, पूरी पूरी रात वो जागा, और उसे रीड करने में उसकी मदद की, लाइब्रेरी गया, और बहुत बहुत मेहनत की उसने। तो पैट्रिक sat beside the little man and guided him to do homework. Moreover, he brought books from the library and read out to him. ठीक है। उसने बुक्स को पढ़ा, उसने वो लाइब्रेरी गया, उसे गाइड किया छोटे मैन को, तो उसने इस तरह से
छोटा आदमी की मदद की, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब तुम्हें क्या लगता है बच्चों के गृह कार्य यानी उसका होमवर्क किसने किया होगा? अगर और ख़ुद पैट्रिक ने या फिर छोटा आदमी ने किया है, उसके कुछ रीज़न दो किसने किया है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है छोटा आदमी ने किया है तो फिर वो क्यों किया है, और अगर तुम्हें लगता है कि पैट्रिक ने किया है तो वो उसकी कुछ रीज़न दो कि कैसे उसने किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, It was Patrick himself who actually did all the homework because he had to assist the elf again and again with guidance and books. He was staying up nights. तो अब देखो, पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया था। कैसे किया था? क्योंकि वही बार बार वही उसे गाइडेंस दे रहा था, और वो एल्फ क्या कर रहा था, वो बार बार उसे अगेन एंड अगेन परेशान कर रहा था कि ये बताओ मुझे, ये नहीं आता, वो नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता था। बस वो उसकी हेल्प करा रहा था। बस सारा का सारा होमवर्क खुद पैट्रिक ने किया था, और वो वही था जो रात को जागकर अपना सारा काम कर रहा था, और जो वही था जो लाइब्रेरी जाकर सारी बुक्स को रीड कर रहा था। तो सच में किसने होमवर्क किया? खुद पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और समझिए और इन्हें अच्छे से याद करिए, ठीक है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।